यार यूके में कोई गोरी लड़की आपको अगर ये कहे ना कि इतने पैसे में मेरे साथ रात गुजार लो तो फौरन डेस्परेशन में हाँ ना कह देना। अब हुआ ये कि मैं 2019 में आया, एग्जाम दिया, मेरा एग्जाम पास हो गया। अब जॉब हंटिंग कर रहा था, मैं हर जगह सीवीज भेज रहा था, अस्पतालों में, एजेंसीज को, एचआर डिपार्टमेंट्स में, लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। मैंने अप्लाई कर दिया, वेट कर रहा हूँ। मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस आना शुरू हो गए कि डू यू वांट टू गेट पेड 40,000 पाउंड एनुअली या 42,000 पाउंड एनुअली। अब मैं चूज कर रहा हूँ यार किस अस्पताल में जाऊं, किस एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं। तो एक दिन मुझे ना फेसबुक पे मैसेज आया कि ना डू यू वांट टू गेट लेड, नीचे लिखा था ओनली 50 पाउंड पर नाइट ना। अब मुझे लगा कि यार ये लड़की मुझे बेवकूफ समझ रही है, मतलब इतनी अनप्रोफेशनल बंदी है कि जॉब ऑफर कर रही है और इसके स्पेलिंग ठीक नहीं है इसकी एडवर्टाइजमेंट पे। इससे ज्यादा नॉन सीरियस एटीट्यूड किस एचआर डिपार्टमेंट का हो सकता है कि उसने लिखना था डू यू वांट टू गेट पेड, उसने लिख दिया डू यू वांट टू गेट लेड। अब मुझे लगा ना पी उसने गलती से एल में बदल दिया, तो मैंने ना शोखी मारने के लिए कि मेरी अंग्रेजी बेहतर है, वो स्टार स्टेरिक्स नहीं होता, वो लिख के ना करेक्शन लिख के भेजी उसको कि PAID ना पेड, ताकि उसको शर्म आए कि देखो तुम एक गोरी ब्रिटिश सिटीजन हो, यहाँ पे पली बड़ी हो, इंग्लिश तुम्हारे खून में है, और एक पाकिस्तानी बंदा बाहर से आके तुम्हारी इंग्लिश के स्पेलिंग ठीक करवा रहा है। तुम्हारी एजेंसी को कोई सीरियस नहीं लेगा, कोई जॉब ऑफर तुम्हारी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अगर तुम्हारी स्पेलिंग ही गलत होंगे ना। मुझे पता था टाइपिंग एरर होगा, कीबोर्ड पे P और L बिल्कुल करीब करीब है ना, तो मोटी उंगलियां जो होती है ना लड़कियों की, वो P दबाते हैं तो कभी कभी L दब जाता है। तो मैंने उसको सुना दी थोड़ी सी, लेकिन साथ मुझे ये नहीं कंफर्म था कि जो ओनली 50 पाउंड पर नाइट है ना, मतलब ये नाइट ड्यूटीज के लिए हायर कर रहे हैं डॉक्टर्स को, तो ये 50 पाउंड काफी है, कम है या ज्यादा है। तो मेरा कोलीग था इंडियन जो कि मेरे रूममेट था एग्जाम के दिनों में, उसको मैंने कहा यार तुमने भी जॉब्स अप्लाई की हैं, तो तुम्हें ये ऑफर कहीं से आई है, ये कौन सी एजेंसी है जो नाइट ड्यूटीज के लिए 50 पाउंड दे रही है, ये कम है या ज्यादा है? क्योंकि मेरा पहली जॉब है, मुझे पता नहीं है कि मिनिमम वेजेस कितनी होती है। तो मैंने उसको अपना इनबॉक्स दिखाया ना, तो उसने कहा यार ये तो लिखा हुआ डू यू वांट टू गेट लेड। मैंने कहा हाँ वो मैंने गलती निकाल दिया उसकी, वो टेंशन लो, शर्मिंदा कर दिया उसको। मैंने मैसेज भेज दिया, तुम ये बताओ कि ये 50 पाउंड वाला क्या सीन है, तुम्हें भी कोई नाइट ड्यूटी ऑफर हुई है 50 पाउंड पर नाइट पे? कहता ब्रो ये उसने लेड लिखा हुआ है, ये जॉब ऑफर नहीं है, ये कुछ और कह रही है तुम्हें। मैंने कहा क्या कह रही है? कहता है अहमद हैव यू नेवर गॉटन लेड बिफोर? मैंने कहा आई हैव गॉटन लेट सो मेनी टाइम्स, मतलब सुबह 8 बजे वाले लेक्चर में हमेशा 8:30 बजे पहुंचता था, नौकरी पे अक्सर लेट हो जाता हूँ, रात को लेट सोने की आदत है ना, तो सुबह भी लेट हो जाता हूँ अक्सर, लेकिन जॉब मिल जाएगी तो मैं सीरियसली टाइम पे पहुंचा करूंगा। कहता ब्रो लेड मतलब लेड लेड लेड। मैंने कहा मतलब नारेबाजी क्या, ये ऐसे स्लोगन्स क्या, मतलब लेड का स्लोगन से क्या ताल्लुक है? यू नेवर गॉट लेड लेड। मैंने कहा वो होता क्या है? कहता है यार लेड मतलब यू स्लीप विद समवन। मैंने कहा हाँ आई स्लीप विद समवन, पाकिस्तान में हमारे घर पे सारे इकट्ठे ही सोते हैं भाई, AC एक है ना गर्मियों में। कहता नहीं ब्रो वो वाला स्लीप नहीं, मतलब स्लीपिंग विद समवन एंड बैंग बैंग। मैंने कहा क्या मतलब ये वो है जो मैं सोच रहा हूँ? कहता हाँ ब्रो सेक्स वेक्स करने को कहते हैं, गेटिंग लेड यहाँ पे इंग्लिश में आम सा वर्ड है ये। यार ये कौन सी इंग्लिश है, ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ी, ना आइल्स में पढ़ी ना मैट्रिक में पढ़ी। मैंने गूगल किया फटाफट के भाई गेटिंग लेड मींस का मतलब क्या होता है, गेटिंग लेड का मतलब ये है जी, ये ठीक है, ये आप खुद ही पढ़ लें, ये इनफॉर्मल इंग्लिश पढ़ाते नहीं हमें, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस पढ़ाई जाते हैं, फ्यूचर जिस चीज की वजह से बनता है वो पढ़ाते नहीं हमें पाकिस्तान के अंदर है। कहता है यार दिस इज सो डम दैट यू डोंट नो दिस, यू नेवर गॉटन लेट बिफोर। मैंने कहा यार मतलब पाकिस्तान में तो इलीगल है ना, शादी के पहले तो नहीं कर सकते आप गेट लेट। कहता इलीगल तो पूरी दुनिया में ही है, मतलब लेकिन बंदे को पता होना चाहिए इस तरह की बातें हैं। लड़की तुम्हें कह रही है डू यू वांट टू गेट लेट, तुम उसको जॉब ऑफर समझ रहे हो, वो तुम्हें इन्विटेशन दे रही है और वो कह रही है 50 पाउंड तुमने देने हैं उसको। मैंने कहा मैं दूं उसको 50 पाउंड उसके साथ सोने के लिए, वो मुझे क्यों नहीं दे? काम तो सारा मैंने करना ना, जोर तो मैंने लगाना है, अप्लाई तो मैंने किया, CV तो मैंने भेजा। कहता ब्रो जॉब डिफरेंट थी, ये जॉब ऑफर नहीं है, ये तुम्हारे फेसबुक पे किसी फेक अकाउंट से लड़की ने भेजा, तुम लड़की को देख के ना फौरन उससे इंगेज करने लग जाते हो, हर लड़की को रिप्लाई नहीं करते हैं। मैं शर्मिंदा यार के मेरी इंग्लिश इतनी खराब के मतलब इतनी दफा आइल्स दिया यार, और ऊपर से मैट्रिक किया ना, ये O लेवल A लेवल किया होता ना तो आई वुड हैव गॉटन लेट सो मेनी टाइम्स बाय नाउ। मेरे दोस्त हैं O लेवल A लेवल वाले, वो डिफेंस में रहते थे, लम्स में पढ़ते थे, बड़ी उनका सीन चलता, वो गेटिंग लेट ऑल द टाइम उनका। हम इधर इच्छरे के करीब रहते थे, हमारी अम्मी अबू हमारे साथ कमरे में सोते थे भाई, हम कभी ले किए नहीं किसी के साथ, तो हमें क्या पता था कि ये वो है, हमने क्या ले करना किसी के साथ, लोग हमारी ले के चले गए भाई। इसलिए मैंने बताना था कि नए नए आप पाकिस्तान से है ना, आपको गरूर होता है कि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, गोरों से भी अच्छी है, आप इनकी गलतियां निकालेंगे, लेकिन अगर आपको स्लैंग वर्ड्स नहीं पता है गंदे गंदे, अगर आपका मैट्रिक वाला बैकग्राउंड है, पीछे से गरीब है आप, पढ़ाई में जाया कर दी जिंदगी, इंग्लिश में मर्दाना कमजोरी का शिकार है आप, और आपको समझ नहीं लगती कि आपको लड़की बेसिकली क्या कह रही है, और आप गेटिंग लेट को गेटिंग पेड समझे जा रहे हैं, तो फिर इधर ना आना यार।